हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शिवरात्रि का व्रत है इस महीने 15 फरवरी को पड़ रहा है। दिन रविवार का है इस दिन। और जो शिवरात्रि है वो अपने आप में ही एक महान पर्व है। ये केवल एक व्रत नहीं है बल्कि ये हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार भी माना जाता है। अर्थात जो महादेव के भक्त हैं उनके लिए तो ये रात्रि ही नहीं एक विशेष पर्व है तथा उसके लिए वो पूरी साल इंतज़ार करते हैं कि ये पर्व आएगा तब हम लोग महादेव की पूजा पूरे विधि विधान से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। विधान: त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर को स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। अगर हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो हम मिट्टी के भी स्थापित कर सकते हैं। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी सामग्री भगवान शिव को अर्थात भगवान भोले को बहुत पसंद है। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूरी है, क्योंकि ये कोई साधारण रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मतलब रात्रि, इसलिए हमको इस रात को पूरी रात जागरण करके भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शिव पर चढ़ाया गया नैवेद्य खाना निषेध माना जाता है। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता है। चलिए अब भगवान शिव के महाशिवरात्रि की, जो कि हमको बहुत प्रिय है, उसकी कथा सुनते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा कर सेठ की कैद से मुक्त हो गया। जंगल में एक तालाब के किनारे वेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद वह हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊँ, तब तो मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए एकदम आतुर बैठा हुआ था। हिरन बोला, महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरनियों तथा उनके बच्चों पर दया दिखाई है तो मुझ पर भी दया दिखाओ। अगर तुमने उनको भी मार दिया है तो फिर तुम मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने
उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम आई। उसने मृग की सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने प्रस्तुत हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो ये थी हमारे भोलेनाथ की कृपा की बात। क्योंकि अगर कोई अनजाने में भी भोलेनाथ का भक्त बन जाता है या अनजाने में भी उपवास कर लेता है, उनको ध्यान कर लेता है, तो भोलेनाथ तो उस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि वो तो भोले हैं, भोले भंडारी हैं। वो इतने कृपालु हैं, इतने सरल हैं कि उनको तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनको तो केवल भक्त का भाव पसंद है। उनको नहीं ज़रूरत कि उनके लिए बहुत सब कुछ किया जाए, बहुत पूजा पाठ किया जाए। अगर कोई भक्त अपने सच्चे हृदय से भोलेनाथ को याद करता है तो भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं और हमेशा उसके साथ बने रहते हैं। लेकिन हमको इसके लिए भगवान पर विश्वास, श्रद्धा और भाव, बस यही चाहिए उनको। क्योंकि भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमको हमारे बिना तो वो तो भगवान हैं, वो तो भगवान ही रहेंगे। लेकिन अगर हम उनसे अपने आप को अलग करते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। और सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। जय भोलेनाथ की, जय श्री राधे।